तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। भारतीय गोर्खा आदिवासी प्रजातान्त्रिक मोर्चा 43 नम्बर समष्टिको आयोजनामा लोअर फागु प्राथमिक पाठशालाको खेल मैदानमा वीर बिरसा मुण्डाको 146औं जन्म जयन्ती पालन गरियो। वीर बिरसा मुण्डाको तस्बिर अघि धूप दीप प्रज्वलन गरेर शुभारम्भ गरेको उक्त कार्यक्रममा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 43 नम्बर समष्टि जोन 1 का सभापति सूर्यमणि राई, कोषाध्यक्ष बप्लु बहन राणा, महकुमा समिति महासचिव रतन थापा लगायत पार्टीका पदाधिकारीहरू डीबी सार्की, डीबी छेत्री, जीवन प्रधान, अरुण राई, असीम राई, हैदर अली, ज्ञानेन्द्र ठकुरी विशेष रूपमा उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा आदिवासी नृत्यहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो भने कार्यक्रम सम्बन्धी 43 नम्बर समष्टि जोन 1 का सभापति सूर्यमणि राईले आफ्नो विचार राखेको थियो। जोहार शब्द का हाथी बहुत ही कर माने बहुत गहरा अर्थ है कि सारा पृथ्वी इकरे से जुड़ल जाएगा। एक जोहार शब्द से ही प्रकृति जो सबसे बड़का हटे, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं से के हमरे जोहार करीला, जय करीला। तो आज बिरसा मुंडा का 146वां वर्ष मैंने ऐसे 140 बरस आगे भारत का चेहरा का रहे, समाज का चेहरा का रहे, इके सोचे का है। से मेरा शिक्षा तो एकदम ही नहीं रहे, पढ़ा लिखा आदमी एक कोठू नहीं रहे। कारण ये आदिवासी और ये जो निम्न वर्ग का रहे नहीं, जो शेड्यूल कास्ट का है ना, ये मन के पढ़े कर अधिकार नहीं रहे। यहाँ तक कि जमीन जायदाद रखे कर भी अधिकार नहीं रहे। सहेले हमार पुरखा मन में पढ़ा लिखा आदिवासी में नहीं मिला। ये तो बिरसा मुंडा स्कूल में पढ़ाते रहे, हमारे इतिहास में पढ़ी, लेकिन कौन जमाना से जब अंग्रेज मन आए, अंग्रेज मन आए करके स्कूल खोले शुरू कर लाए, से बेरा से पढ़ाई शुरू होला समाज के में। नहीं तो उनकर आगे पढ़ाई नहीं रहे, कोनो स्कूल नहीं रहे। आई चले कोनो भी इतिहास में आगे भी रहे, मुगल पीरियड रहे, हिंदू पीरियड रहे, राजा महाराजा मन रहे, लेकिन केकरो इतिहास में स्कूल कॉलेज इत्यादि इतिहास में नहीं मिले। जितना भी स्कूल का इतिहास मिलेला तो अंग्रेज समय से ही आए, अंग्रेज के अवल बात से ही आए, उकर आगे नहीं रहे। ते चलते हमारे समाज का इतिहास केव लिखे नहीं लिख लाए, पढ़ा लिखल रहबे नहीं कर रहे, केव भी लिख करके नहीं रख लाए, सब कुछ मुंह जबानी चलत रहे। एक आदमी एक घर में जा हुआत रहे, उके देखत रहे और उसने दूसरा घर से करत रहे। चले हमरे कर जितना नेक दस्तूर इत्यादि है, हमरे कर सामाजिक जे व्यवस्था है, उकर कोनो ऐतिहासिक किताब नहीं मिले। और नहीं मिले कर कारण वही है पढ़ा लिखा आदमी का अभाव रहे। बहुत बाद में पढ़ाई लिखाई शुरू होला, तो ये कारण रहे। बिरसा मुंडा कर समय में 1875 आज करना लगे 140 बरस हो गया, कई पीढ़ी बीत गया। से बेरा बिरसा मुंडा अंग्रेज मन से, खाली अंग्रेज मन से एकला नहीं, जमींदार मन से, जो अंग्रेज का सपोर्ट में रहे, अंग्रेज का समर्थन में रहे, वो जमींदार मन से, महाजन मन से लड़ाई लड़ला। काहे के लड़ाई लड़ला, का जरूरत है उनके लड़ाई लड़े का? उकर कारण है कि
से बेरा आदिवासी मान जमीन खेती लायक जमीन बनाते रहे, पहाड़ जंगल के तोड़ के नदी नाला के पाइट के समतल करके खेती करे के लिए जमीन बनाते रहे। और जमीन बनाए के बाद सरकार का करलक, उकर में टैक्स बैठा दिला, टैक्स बैठा खजाना बैठा दिला। आदिवासी मानकर जमीन में केहू खजाना नहीं देवत रहे, तो अंग्रेज मानकर आवे कर आगे मुस्लिम पीरियड रहे, हिंदू पीरियड रहे, से बेरा भी कोनो खजाना नहीं लेवत रहे। लेकिन अंग्रेज सरकार के 1765 से वो रेवेन्यू एक्ट शुरू करलक, कानून शुरू करलक और खजाना उठाए शुरू करलक। और खजाना के उठात रहे, एखन का है, एखन वर्तमान सरकार में बेलारो ऑफिस है, लैंड रेवेन्यू ऑफिस है, वहाँ से खजाना अदाई कराना। लेकिन वो बेरा लैंड रेवेन्यू ऑफिस भी नहीं रहे, तो सरकार का खजाना के हर उठात रहे, जमींदार मान उठाता। एक ठू जमींदार के 3 ठो 4 ठो गांव देवल जात रहे, वो गांव का जितना भी खेती है, खेत है, वहाँ से खजाना जमींदार मान उठावा। और जमीन खजाना उठाए के लगे, चाहे तो खेत में फसल हो या ना हो, तो क्या खजाना देव के पड़ी। अगर खजाना नहीं देवे तो के बांध के घोड़ा से खिसियाते हुए थाना में लगवाए। इतना अत्याचार हुआ रहे, तो यह सबके देख करके आदिवासी क्षेत्र में क्या कर विद्रोह पैदा होला। विद्रोह पैदा होला सबसे पहले तो तिलका माझी संथाल परगना क्षेत्र में तिलका माझी 1765 से शुरू करलक सबसे आगे। उसके उकर बाद में सिद्धू कानू आला, उकर बाद में तो झारखंड क्षेत्र के कार वीर बुधू भगत अलग, उकर बाद में तेलंगा खड़िया अलग, उकर बाद में चुआर विद्रोह और सरदार विद्रोह, बहुत विद्रोह है विशेष करके आदिवासी क्षेत्र में। और उकर मूल कारण है वही खजाना, जमीन बोले तो जमीन बना ले, आदिवासी मान जमीन बनात रहे, लेकिन मालिकाना अधिकार के नहीं मिलत रहे, वो जमीन जमींदार का हो जात रहे, जमींदार का हो जात रहे, उनके के मालिकाना अधिकार नहीं मिलत रहे। और जो फसल हुई वो फसल के भी खजाना के रूप में जोर जबरदस्ती आजाई करके के ले जाता है। इससे क्या हो रहा है, एक आक्रोश पैदा हुआ था। और उसी आक्रोश का कारण है कि आदिवासी क्षेत्र में सबसे अधिक विद्रोह पैदा हुआ। और यह विद्रोह में ये बिरसा मुंडा वो जो बहुत ही कम समय 25 बरस का उम्र में सिर्फ 5 बरस आंदोलन करलक। 1900 ईस्वी में का जून महीना में तो उगे जब सरकार देखलक कि के यदि जिंदा रही आदमी मन के भड़काइए, आदमी मन के आंदोलन करे के लिए और भी तैयार करी, से चलते के माइक मोराई थे। और रांची का जेल में उके कहना जहर देवाल गेला। और वो जून महीना का 1900 ईस्वी में उनका डेथ हो गया 25 बरस का उम्र में, बहुत कम समय में ही। दिन में बिरसा मुंडा जयंती होला तो एकर लेकर और का कहे चाहिए। आज का कारण इस बिरसा मुंडा जयंती का मूल संदेश है कि बिरसा मुंडा जे विषय के लेकर के संघर्ष कर रहे, आज तो से विषय ना खे हमरे ठीन, हमारे का विषय एखन बदली हो गल हमरे, लेकिन हमार समाज में एखन भी वही चीज़ है जे समय में बिरसा मुंडा का समय रहे।
तो उकर से भी हमरे के संघर्ष करे का है। हमरे का शिक्षा का क्षेत्र में, ये शिक्षा का क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जमीन जायदाद में, जल जंगल जमीन, ये जो है हमरे के कर सब लुटाते जाते, ये सबसे से बचाए का है। ये इकरे लगिन हमरे के एकता और इस संघर्ष के साथ करे का है। आज राउरे कितना माने डुअसवासी मैंने काम से देख चाहला इस विषय के लेके मैसेज यही है कि आदिवासी मन से सब जागा, अधिकतर जागृत हो। मन के क्या ये जागरण बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। मन एखन भी ये जागरण नहीं आए हैं, जेकर चलते आदिवासी मन पीछे पड़ते हैं। आज राउरे के यहाँ जीटीए क्षेत्र में बोला लग तो इधर लेकर राउरे का एक चाली मन के नहीं, यहाँ तो हम बढ़िया यहाँ पाली, यहाँ का आदमी मन सब अच्छा है और यहाँ का गोरखा भाई मन का कर भी बहुत अच्छा सहयोग देखे में मिलक। मन का कर भी सहयोग अच्छा है। ये है शासकहरू, खिलजिक शासकहरू जो हाम्रो देशदेखि बाहिरबाट आएका थिए, जो भारतमा केवल व्यापारको नजर लिएर आएका थिए, व्यापार गर्न आएका थिए, तर भारतको जुन तरिकाको यहाँनिर उर्वरा शक्ति थियो, जुन प्रकारको यहाँ धनाढ्यपन थियो, त्यसमा प्रलोभित भएर केवल यहाँनिर व्यापार गर्नु मात्रै नभएर यहीँ बसोबासो गर्दै आए। त्यसरी नै अंग्रेजहरू, वेस्टर्न कन्ट्रिजकाहरू पनि त्यसरी नै विभिन्न केवल इङ्ल्यान्डबाट मात्रै होइन, डचहरू, निदरल्यान्डबाट, विभिन्न जग्गाहरूबाट भारतमा व्यापारी भएर आएका थिए। भाग्यवश अंग्रेजहरू त्यस व्यापारीको रूपमा आएपछि भारतमा शासन गर्न थाल्यो। भारतमा शासन गर्नु अगाडि नै वीर बिरसा मुण्डा, जसलाई आज हामी भगवानको रूप मान्छौँ, जसको विचार, जसको सोच, त्यस्तादेखिको मानि लिएर आज हामी आदिवासी समाज मात्र नभएर हामी गोर्खा पनि उहाँलाई सम्मानजनक हेर्ने गर्छौँ। किन? त्यस्ता जति बेला भारतै असभ्य थियो, धनाढ्य त थियो, भारत असभ्य हुँदाहुँदै पनि त्यो असभ्यतामा वर्तमान आदिवासी, वर्तमान भारतीयहरूको उत्प्रेरक भएर भारत स्वाधीन हुनुपर्छ भन्ने विचार राखेर, सोच राखेर आदिवासी समूहलाई, समुदायलाई एकजुट बनाइवरिकन पहिला समाज परिवर्तन हुनुपर्छ। समाज परिवर्तनको लागि परिवार परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवार परिवर्तनको लागि सचेत हुनुपर्छ, शिक्षा हासिल हुनुपर्छ र त्यो सचेत शिक्षाको विषय लिएर आदिवासी समाजलाई उत्प्रेरित गरिकन गरेका थिए। त्यही उत्प्रेरणालाई हामी सम्मान गर्छौँ। हामी 43 नम्बर समष्टि जोन 1 को पक्षबाट पनि आदिवासी भारतीय गोर्खा आदिवासी प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई आभार प्रकट गर्छौँ, किनकि यस्ता उत्प्रेरक जनकहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। पूर्ववक्ताले भनिहाल्नुभयो, केवल सम्झिनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, तर उहाँले दिएको दर्शन, उहाँले गर्नुभएको सोच हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट, प्रयोग भएको छ कि छैन? प्रयोग भएको छैन भने हामी साँच्चै नै भोलिको सुनौलो जीवन अथवा सुनौलो भविष्य सफल गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यो तपाईँ हामीले जान्नुपर्छ। यसै क्रममा विशेष गरिकन लोअर फागु मात्र नभएर सम्पूर्ण यस बेल्टमा भएका आदिवासी समुदायलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, केवल यो आजको वीर बिरसा मुण्डा जयन्ती मात्रै नमनाएर विचारलाई हाम्रो समाजमा उतारौँ, जुन समाजले केवल आदिवासीलाई मात्र अगाडि बनाउँदैन, सम्पूर्ण भारतभरि छरिएका भारतीयहरूलाई समेत यसले अगाडि बढाउँछ भने हामी त्यसभित्र पर्ने एक भारतीयहरूमा
गोर्खा पनि हौँ, हामी पनि वीर बिर्सा मुन्डाको जयन्तीमा र सफल भयो भनेर मान्नेछौँ। र यही तपाईँहरूलाई सन्देश दिँदै तपाईँहरूले हामीलाई गोर्खा जातिलाई भनेर नछुटाइकन हामी सम्पूर्ण एउटै परिवारको सन्तान हौ भनिकन तपाईँहरूको समारोहमा हामीलाई पनि भागीदारी बनाउनु भएको छ, त्यसमा आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइलाई यहीँ शेष गर्छु। जय जवान। स्वागत छ। विशेष तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्नको निम्ति कति दिनदेखि यो मेहनत गरिरहनु भएको? सर्वप्रथम नमस्कार है, र म यो आयोजक समितिको प्रेसिडेन्टको नाते म तपाईँलाई यो भन्नु जाँदैछु कि यो हामी जुन प्रोग्राम सेट गर्नु हाम्रो झन्डै 15 दिनदेखि हामीले यो बसेको यो प्रोग्रामको विषय लिएर। अब हाम्रो प्रथम त अब त्यही हो हाम्रो समस्या है, आयोजक समितिको अलिक एमाउन्ट थिएन र हामीले यताउति गरेर धेरै यो हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको हाम्रो जुन चाहिँ पार्टीको अहिले सरको नाम के पदाधिकारी उहाँहरूले मिलाएर हाम्रो 50,000 रुपियाँ यताउति गरेर उहाँहरूले जुटाइदिनु भएको थियो र त्यो र हाम्रो अलिअलि यता कलेक्सन गऱ्यौँ र त्यही नै मिलाएर हामीले यो प्रोग्राम गरेको। सुन्नुहोस् न, यो लोअर फागुमा कति वर्षदेखि मनाइराख्नु भएको छ? हाम्रो यो लोअर फागुमा हामीले यो मनाएको योपालि 4 वर्ष भयो है, हामीले मनाएको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ आयोजक समितिले योपालि 4 वर्ष भयो। सुन्नुहोस् न, गोरुबथानमा यहाँ मात्रै मनाइन्छ कि अन्य जग्गामा मनाइन्छ? यो पुरा भारतमा मनाएको, भारतमा मनाउँछ यो चाहिँ। गोरुबथानमा चाहिँ कतिवटा ठाउँमा मोटामोटी मनाइन्छ? हाम्रो गोरुबथानमा चाहिँ यो लोअर फागुमै मात्रै हो अन्यहरूतिर मनाइन्छ र कुमैमा कुमैमा मनाइन्छ है। च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका महानुभावलाई यो वीर बिर्सा मुन्डा जन्म जयन्तीको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो वीर बिर्सा मुन्डा हाम्रो है सैनिक, अब यो देशको एउटा फ्रिडम फाइटर। आज त्यो जति बेला मान्छेले है आफ्नो एउटा हकको लागि अब उहाँले लड्नु भएको, अब एउटा जति पनि आदिवासीहरूलाई उसले एक बनाएर उहाँले ब्रिटिसहरूसँग लडाइँ गर्नुभएको थियो र उहाँ सानै उमेरमा उहाँलाई अब ढाँटेर उहाँलाई जेलमा विष दिएर मारिसके। मारेपछि उहाँले अब उहाँको पछाडि अब हामीले नै अब उहाँको जस्तै अब हामी पनि अहिले पनि त्यस्तै छौँ। अहिले पनि हामी कतिवटा कुरामा बाँधिएको छौँ, कतिवटा अब पढाइ क्षेत्रमा लिएर अझै पनि हामी अगाडि बढ्नु सकेको छैन है। र हामी पनि त्यसरी नै अब उहाँकै सोच विचारलाई लिएर हामी काम गर्दैछौँ अहिले पनि। आज त तपाईँहरूले वीर बिर्सा मुन्डा जन्म जयन्ती मनाउँछ, अन्य 364 दिन हुन्छ, 365 दिनमा अलग्गै। त्यस दिनमा तपाईँहरूले बिर्सा मुन्डालाई कस्तो प्रकारले सोच्नुहुन्छ? जसमा आज चाहिँ मनाउनुहुन्छ 364 दिन हुन्छ अलग्गै दिनहरूमा, जसमा त्यति बेला तपाईँहरूले त भगवान्कै रूप मान्नुहुन्छ है, कस्तो प्रकारले सोच्नुहुन्छ? आज हामीले उहाँलाई भगवान्को दर्जा दिएको छौँ है। आज हाम्रो जति पनि आदिवासी समुदायहरू थियो उहाँलाई एउटा बाटो देखाउनु भएको थियो, एउटा उहाँ भगवान्को रूपमा मतलब जति पनि बिमारीहरू सानोतिनो बिमारीहरू उहाँले जडीबुटी लिएर आफ्नो एउटा है ठिक पार्नुहुन्थ्यो। राम्रो अब धार्मिक कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो र हामीले उहाँलाई भगवान्को रूपमा पनि मानिन्छ हामीले।